आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। पलामू में पीएम मोदी की जनसभा को लेकर लोगों का प्रवेश शुरू हो चुका है। एंट्री से पहले लोगों की जांच की जा रही थी। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए खुद एसपी मौजूद रहे। पलामू में पीएम मोदी की जनसभा को लेकर नेताओं का जुटान होना शुरू हो गया है। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही, पलामू से बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम और पूर्व सांसद घूरन राम सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी की जनसभा को लेकर भाजपा कार्यकर्ता स्थल पर पहुंच चुके हैं। सभी के हाथों में बीजेपी का झंडा है। सभी लोगों के चेहरे पर जबरदस्त उत्साह देखी जा रही है। गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि लोकसभा का चुनाव राम व रावण के बीच लड़ाई है। आजादी के 70 वर्षों के बाद भी पलामू लोकसभा क्षेत्र गरीबी से जूझता रहा, लेकिन अब आकांक्षी जिले में शामिल है। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनेगी। वर्ष 2047 में देश मजबूती के साथ उभरेगा। पलामू जनसभा को संबोधित करने के लिए पीएम मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। संबोधन से पहले पीएम मोदी ने लोगों को प्रणाम करते हुए मगही में राउर सबके प्रणाम करत ही कहा। उन्होंने नीलांबर पीतांबर को भी प्रणाम किया। मंच पर उनका आगमन होते ही पूरा इलाका भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। पलामू की जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप सब लोगों के प्रणाम। रउआ सबके गोड़ लागते प्रणाम करते। ऐसा लग रहा है आपने जेएमएम और कांग्रेस को दिन में ही तारे दिखा दिए। वहां जो पीछे सिक्योरिटी के और प्रशासन के लोग काम करते हैं, मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने एंट्री पॉइंट बहुत कम बनाए हैं, इसलिए लोगों को अंदर आने में दिक्कत हो रही है। अच्छा होगा अब एकदम पीछे आना है तो आने दीजिए, इतनी स्क्रूटिनी करने की क्या जरूरत है। बहुत बड़ी मात्रा में हुजूम का हुजूम आ रहा है। शायद यहां से मेरी बात वो प्रशासन वालों को सुनाई देगी कि नहीं मुझे मालूम नहीं। अदरवाइज यहां के कोई व्यक्ति जाके वहां समझाएं ताकि ज्यादा लोग अंदर आ सकें। वैसे भी ये पंडाल छोटा पड़ गया है। साथियों, मैंने लंबे अरसे तक पार्टी के संगठन का काम किया है। यहां झारखंड में भी हर इलाके में जाया करता था। चुनाव लड़वाए भी हैं, चुनाव लड़े भी हैं, लेकिन सुबह 10 साढ़े 10 बजे इतनी बड़ी रैली करने की हिम्मत मैं नहीं कर सकता था। मैं यहां आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं भाई। इतनी बड़ी रैली सुबह 10:30 बजे करना, ये बहुत बड़ी ताकत लगती है। आपने बड़ा कमाल किया है जी। ये धरती शहीद नीलांबर पीतांबर की धरती है।
मैं इस धरती को प्रणाम करते हुए इतनी बड़ी रैली, इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें, आपका ये आशीर्वाद, आपका ये प्यार मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। भाई और बहनों, आप सभी अपने एक वोट के महत्व को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 2014 में आपके एक वोट ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत को सलाम करने लग गई थी। आपने 2014 में अपने एक वोट से कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया था। आपके एक वोट ने बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई और आपके इस एक वोट की ताकत का परिणाम क्या हुआ? आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। पांच सौ साल से हमारी कितनी ही पीढ़ियां संघर्ष करती रही, इंतजार करती रही, लाखों लोग शहीद होते रहे। 500 साल लंबा अविरत संघर्ष चला। शायद दुनिया में इतना लंबा अविरत संघर्ष इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा जो अयोध्या में हुआ। आपके वोट की ताकत देखिए, आपके वोट की ताकत देखिए। 500 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ती थी, 500 साल तक इंतजार करना पड़ता था, 500 साल तक अनेक पीढ़ियां बीत गई, लेकिन जो काम नहीं हुआ वो आपके एक वोट से आज राम मंदिर बन गया। देश आजाद हुआ, जम्मू कश्मीर में आए दिन खतरे की घंटी बजती रहती थी। जम्मू कश्मीर का क्या होगा चिंता रहती थी। बम धमाके, गोला बारूद कश्मीर से वही सुनाई देता था। आपके एक वोट की ताकत देखिए। आपने जम्मू कश्मीर देखा भी नहीं होगा, लेकिन आपके वोट की ताकत देखिए। जो 370 की दीवार थी, आपके इस वोट ने 370 की 370 की उस दीवार को जमीन दोस्त करके जमीन में गाड़ दिया। आए दिन हमारे झारखंड में
छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बिहार में, आंध्र में, पशुपति से लेकर के तिरुपति तक नक्सलवाद, आतंकवाद फैला करके यहां की धरती को लहूलुहान कर देता था। कितनी माताएं अपना जवान बेटा खो देती थी। पाल पोस करके बड़ा किया बेटा गलत संगत में आकर बंदूक उठाकर जंगलों में भाग जाता था। आपके एक वोट ने कितनी माताओं की आस पूरी की, बच्चों को बचा लिया। आपके एक वोट ने इस धरती को लहूलुहान करने वाले नक्सलवादी आतंकवाद से मुक्ति दिला दी। ये आपके एक वोट की ताकत है। साथियों, याद करिए कांग्रेस के समय क्या हाल था। यहां बम फूटते थे, आतंकवादी गोलियां चलाते थे, निर्दोषों को मौत के घाट उतारते थे और दिल्ली की सरकार पाकिस्तान को लव लेटर भेजती थी। लव लेटर, अमन की आस लगाती थी, अमन की आस। पाकिस्तान जितने लेटर जाता थे उससे ज्यादा आतंकी भेजता था और बम गोले लेकर वो देश में खून की होली खेलते थे। और जब आपने एक वोट दिया ना, उस वोट ने मुझ में इतना दम भर दिया, इतना दम भर दिया, मैंने आते ही कह दिया इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका है, अब ये खेल नहीं चलेगा। मां भारती का अपमान नहीं सहूंगा, निर्दोषों को नहीं मारने दूंगा। आज नया भारत डोजियर नहीं भी देता, ये नया भारत है घर में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के तमाचे ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। पहले एक समय ऐसा था, कोई महीना ऐसा नहीं जाता था कि जब झारखंड, बिहार के इस इलाके से देश की सेवा करते करते हमारे नौजवान सीमा पर शहीद न होते हो, कश्मीर में शहीद न होते हो और तिरंगे में लिपट करके उनकी शरीर वापस न आते हो। ये हर महीने चलता था, आज वो सब बंद हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।